नमस्ते। एस्ट्रो वर्ल्ड ऑफ कुमार जोशी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मंत्र या रत्न, जनरली ये क्वेश्चन हमें सभी एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है कि मुझे मंत्र करने चाहिए या स्टोन पहनना चाहिए रत्न के लिए। तो बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अगर आप मंत्र प्रीफर करिए या स्टोन पहनना है। तो बेसिकली देखना पड़ेगा हमको कि कैसे मैं इसको मैंने आपको समझाने के लिए कैसा प्रिपरेशन किया है। देखिएगा कि मंत्र या रत्न के लिए आपको बेसिकली अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा। जब आप किसी को रेफर करते हैं या करते हैं तो देखिएगा कि 6, 8 और 12 ये 3 स्थान है जिसमें कोई भी प्लेनेट हो तो जनरली हम इसके लिए स्टोन नहीं प्रीफर करवाते। मैं 6, 8, 12 में कोई भी स्टोन हो, तीसरा भी तो स्थान थोड़ा डाउटफुल है बट ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये भी समझो 3, 6, 8, 12 में जो भी प्लेनेट है उसके स्टोन में नहीं पहना था। बेसिकली इसके स्टोन क्योंकि ये नेगेटिव हाउस है और नेगेटिव हाउस पर ताकत बढ़ा के कुछ फायदा नहीं होता। नेगेटिव हाउस में अगर जो आपने जैसे कि समझो यहाँ गुरु है और आपने गुरु का स्टोन पहना दिया तो ये गुरु की नेगेटिविटी बढ़ सकती है, ऐसा एक एजम्पशन है। तो जब ऐसा गुरु यहाँ है और आप गुरु नहीं पहना सकते, गुरु समझो यहाँ है और आप गुरु नहीं पहना सकते, ये लॉजिकल कि आपको यहाँ गुरु है तो आप 3rd हाउस में गुरु है, आप नहीं पहना सकते, ऐसा मेरा बिलीफ है। और ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये ठीक नहीं है। गुरु जब 6, 8, 12 3, 6, 8, 12 में है और आप गुरु का स्टोन ही प्रीफर कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव हाउस में होने के बावजूद आप नेगेटिव को प्रीफर कर रहे हैं। जैसे अभी वीनस है, अभी वीनस अगर जो वीनस आपके 8 में है, शुक्र आपके अष्टम में है और आपने शुक्र का स्टोन प्रीफर करवा दिया तो ये 8th हाउस में शुक्र मतलब वृत्ति स्थान का शुक्र है जो एक्सीडेंट करवा सकता है, इसके लिए वीनस, गुरु, शुक्र, मंगल, राहु, ये 8th हाउस का कोई भी प्लेनेट नेगेटिव प्लेनेट है, वैसे ही 12th हाउस का नेगेटिव प्लेनेट है। तो बेसिकली हमको ये समझ लेना है पहले कि कौन सा स्टोन पहनाना है कौन सा नहीं पहनाना है। इसमें एक छोटा सा ये एक लॉजिक है। बेसिकली देखिए, एक तो ये जन्म हमारे पास स्टोन पहनने का या मंत्र करने की कोई वजह है। स्टोन पहनना या मंत्र करने के लिए हमारे पास ये 3 कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जन्म का जो है, अगर जो जन्म का ही नेगेटिव कोई पार्ट है, जैसे कि जन्म का ही गुरु 6, 8, 12 में है तो जिंदगी भर ये स्टोन नहीं पहन सकते हम, नेवर, हम नहीं पहन सकते ये स्टोन, बराबर। और नेक्स्ट है जन्म का, नेक्स्ट है गोचर का मतलब जब ट्रांजिट में कोई पाप ग्रह आपके 6, 8, 12 से मूव होता है, जैसे कि पाप ग्रह राहु 12th हाउस से मूव होता है या 8th हाउस से मूव होता है। 8th हाउस का राहु बंधन देता है, 12th हाउस का राहु आदमी को खर्चे में डालता है, 12th हाउस का गुरु भी वैसा ही है, बड़ों के लिए खर्चा करता है, बड़ों के लिए नुकसान होता है, बच्चों के एजुकेशन में ट्रबल आता है। 12th हाउस का जुपिटर अभी 6, 8, 12 में जब भी हैवी प्लेनेट पास होते हैं नेगेटिव, उस वक्त हम गोचर में हमको ये मंत्र का या तो स्टोन का सुझाव दिया जाता है, तो हम स्टोन नहीं प्रीफर कर सकते। 12वां स्थान में जब राहु जाता है, 8वां स्थान से राहु जाता है तो हम कभी भी राहु को या गुरु को या शनि को हम प्रीफर नहीं कर सकते एज ए स्टोन। तो हम क्या कहते हैं उनको कि आप मंत्र करो, उस वक्त मंत्र का सुझाव दिया जाता है, स्टोन का नहीं। और एक दशा, ये 3 केस में हम लोग रिफर करते हैं। दशा मतलब जैसे कि हम लोग जनरली आजकल विषुवत्तरी दशा से ही हमको ज्यादातर रिजल्ट मिलता है। तो विषुवत्तरी दशा के हिसाब से हम देखेंगे कि जैसे कि दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा है और 19 साल की विषुवत्तरी दशा है। ये विषुवत्तरी दशा का चार्ट है 19 साल का, शनि की विषुवत्तरी दशा है 19 साल की। 19 साल की दशा में अगर शनि 6, 8, 12 में है, सेम थिंग मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि शनि 6, 8, 12 में है तो ट्रबल देगा तो शनि के मंत्र करने पड़ेंगे। शनि का स्टोन पकड़ के पहन लोगे तो वो और ट्रबल देगा, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। शनि 6, 8, 12 में है, जैसे कि आपका दशानाथ है, द मेन दशा का स्वामी है। जैसे शनि के अंदर बाद में शनि आएगा, फिर बुध आएगा, फिर केतु आएगा, फिर लाइन से एक जो चैनल है वो चैनल फिक्स है, उस हिसाब से वो आगे आते रहते हैं। तो वो शनि का जो 19 साल का दशा है उसमें अगर जो 6, 8, 12 में शनि है तो हम लोग उसका स्टोन नहीं पहन सकते। मतलब आपको स्टोन या मंत्र ये 3 केस में जरूरत पड़ता है। जन्म का खराब है तो पूरा जीवन वो स्टोन नहीं पहन सकते आप, बराबर है। और
गोचर का खराब है तो गोचर जैसे ही पूरा हो गया उस स्टोन को निकाल दो, और दशा का जैसी दशा पूरी हो गई उस स्टोन को हटा दो। मैं देखता हूँ कोई कोई बार स्टोन जीवन भर चलता है, दे आर नॉट नोइंग, उनको खुद को पता नहीं कि क्यों पहना है, किसने क्यों पहना है। बेसिकली यही 3 कॉन्सेप्ट पर कुंडली में मंत्र होते हैं या स्टोन होते हैं। अगर जो स्टोन पूरा काम कर गया हमारा गोचर का, गोचर उसके 12वां था या 12वां गोचर का था, या गोचर का कोई भी प्रॉब्लम है, गोचर का जैसे कि अभी गुरु है तो साल भर रहता है, गुरु 12वां में 6, 8, 12 में रहेगा, 6 में रहेगा तो साल भर रहेगा, 8 में साल भर रहेगा, 12 में साल भर रहेगा। तो ये साल भर के लिए गोचर का होता है। जैसे कि कोई किसी की शादी नहीं हो रही और उसको स्टोन रेफर कर दिया गया कि आप स्टोन पहन लिए, शादी होते ही उस स्टोन को निकाल देना चाहिए अगर जो बेसिकली उनकी कुंडली में गुरु सूटेबल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ गुरु कारक मारक बाधक जैसे कॉन्सेप्ट है, वो मैं थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ, देखिएगा। वो जैसे कि मंगल का लग्न है मेष, तो बुध उसका शत्रु है, मंगल का शत्रु बुध है, ये भी केयरफुल। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और शनि रवि मतलब सूर्य, ये लोग एक मतलब मंगल का लग्न है तो अगर आप बुध पहनाते हो तो बी केयरफुल, गोचर होते ही उसको बुध को हटा देना, या तो आपका काम होते ही। गुरु का लग्न है और आपने गुरु कोई किसी लड़की या किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है और गुरु का लग्न है, जैसे कि तुला लग्न है, वृषभ लग्न है और आपने गुरु पहनने बोला है, तो जैसे ही शादी हो जाती है गुरु को हटा देना है, क्योंकि बेसिकली वो चार्ट शुक्र का चार्ट है, वृषभ तुला शुक्र का चार्ट है, तो वो गुरु उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी देता है, क्योंकि गुरु थर्ड मतलब शत्रु है गुरु शुक्र का। और इन केस ऑफ तुला लग्न में वो गुरु 6 और तृतीय, थर्ड और 6 स्थान का स्वामी है। इसके लिए कभी भी याद रखिए कि तुला लग्न के लिए इस तरह से शुक्र का लग्न है और गुरु उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं होता, बिकॉज वो एक खड्डे का स्वामी है और थर्ड हाउस का स्वामी है। दूसरी बात के अभी मंत्र का या रत्न का, इसके बारे में मैं वापस और एक बार ब्रीफर आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने रत्न के बारे में अभी सूर्य का माणिक है, सूर्य का माणिक है, चंद्र का मोती है, मंगल का मूंगा है, बुध का पन्ना है, गुरु का पोखराज है, शुक्र का डायमंड है, हीरा, शनि का नीलम है, राहु का गोमेद है, केतु का वैडूर्य मणि यानी कि कैटसाई। ये सभी अपने कलर से, मंगल का लाल है, गुरु का पीला है, बुध का ग्रीन है, हरा कलर का है, तो कलर इंपॉर्टेंट है। और ये मंत्र संख्या है, देखिए ये मंत्र संख्या है, मैंने जो लिखा है सूर्य का अगर जो आपकी कुंडली में जैसे कि ट्रांजिट में ही कुछ प्रॉब्लम है, गोचर में आपके हिसाब से देखिए कि कभी कोई पेशेंट जैसे कि कोई घर का कोई प्रॉब्लमेटिक जगह पे है, तो हम लोग देखते हैं 6, 8, 12 में गुरु में अभी चल रहा है सूर्य हर महीने में एक राशि बदलता है, और सूर्य राशि बदलते बदलते अगर 6, 8, 12 में आता है और वो व्यक्ति हमारे को तकलीफ में दिखाई देती है, तो उसको 7000 मंत्र की गोचर में से बाहर निकलना है उसको तकलीफ से। तो सूर्य के 7000 मंत्र है, चंद्र के 11000 मंत्र है, मंगल के 10000 मंत्र है, बुध का 4000 मंत्र है, गुरु के 19000 है, शुक्र के 16000 है, शनि के 23000 मंत्र है, राहु के 18000 मंत्र है और केतु के 17000 मंत्र है। ये मंत्र आप एक तो वैदिक मंत्र है और दूसरे तंत्र वाले जो मंत्र है वो अलग है, वैदिक मंत्र है। जैसे कि वैदिक मंत्र गुरु का वैदिक मंत्र है देवानांच ऋषिणांच गुरु कंचन संदीपम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ऐसे फिर शनि का जैसे कि नीलांजनम समभासम रविपुत्राम यमाग्रजम, नीलांजनम समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंडम समुदम तम नमामि शनेश्वराय। शनि का ये जो मंत्र है 23000 मंत्र है, ये 19 दिन में होने चाहिए। यहाँ विश्वोत्तरी दशा का यज्ञ लिखा है मैंने, लेकिन इनकी कंडीशन यही है कि शनि के मंत्र है तो 19 दिन में होने चाहिए, शुक्र के मंत्र 16000 है वो 20 दिन में होने चाहिए, गुरु के 19000 मंत्र है ये 16 दिन में होने चाहिए, बुध के 4000 मंत्र है ये 17 दिन में। इसको बुध को लेके बहुत ज्यादा टाइम मिला है, दशा का पीरियड ज्यादा है 17 साल का और मंत्र कम है। मंगल के 10000 मंत्र है 7 दिन में, चंद्र के 11000 मंत्र है 10 दिन में, सूर्य के 7000 मंत्र है 6 दिन में। ये डेज, इतने नंबर ऑफ डेज में एक अनुष्ठान होता है, वो करने के बाद अगर जो आपको ये गोचर का प्रॉब्लम है तो ठीक है, अदरवाइज अगर जन्म का है तो अगर जन्म का अगर आपका समझो सूर्य 6, 8, 12 में ही है, 6वां तो सूर्य इतना नेगेटिव नहीं है, तृतीय नेगेटिव नहीं है, बट 8 या 12वां सूर्य है जैसे कि,
तो आपको 7000 मंत्र करने हैं जिंदगी में एक ही बार, और बाद में गायत्री मंत्र करते ही रहो। गायत्री मंत्र से उसको शार्प होता रहेगा। सूर्य एक बार सूर्य के मंत्र करने के बाद 7000 मंत्र है, 6 दिन में अनुष्ठान करना है उसका, और उसके बाद गायत्री मंत्र करते रहो, ये सुझाव होता है। जैसे कि फिर चंद्र का होता है कि ये अनुष्ठान होने के बाद शिव पूजन किया जाता है। चंद्र के सर पे, शिव के सर पे चंद्र है, शंकर भगवान के सर पे चंद्र है, इसके लिए शंकर भगवान चंद्र के आराध्य देवता है, शिव पूजन है चंद्र के लिए। और मंगल के लिए महाराष्ट्र में अर्थवशीष सुझाव किया जाता है, और बाकी नॉर्थ में इसको रुद्राभिषेक भी सुझाव करते हैं क्योंकि ये रुद्र स्वरूप है शिव का। तो रुद्राभिषेक लघु रुद्राभिषेक सुझाव किया जाता है। बुद्ध के लिए देखिए विष्णु की पूजा है, विष्णु के कोई भी मंदिर है, जैसे राम है, कृष्ण है, महावीर है, इनके मंत्र प्रीफर किए, मंदिर में जाना, उनके मंत्र करना। सेम विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ भी है राहु केतु में। विष्णु के राहु के 18,000 मंत्र, केतु के 17,000 मंत्र। अगर आपको तकलीफ है उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या सत्यनारायण की पूजा प्रीफर की जाती है कहीं कहीं। और ये गुरु का है, जैसे कि अभी गुरु का है तो आपको ये मंत्र करने के बाद आपके खुद के गुरु का पूजन करते रहो, रेगुलरली गुरु के दर्शन करने जाओ। गुरु पूजन से आपको लाभ होता रहेगा। अगर जन्म का गुरु 6, 8, 12 में है तो आजीवन उस काम से आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। और वो पितृ पूजन भी आता है कि उसमें पितृ दोष आ जाता है गुरु से, तो बड़ों का दोष नहीं लेना है। गुरु अगर जो आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में है तो कभी भी याद रखो कि माँ बाप या बड़ों का दोष नहीं लेना चाहिए, वो गुरु का सिग्नल है। अभी शुक्र है, चंडी पाठ है, नवचंडी है, नवचंडी और चंडी पाठ, ये भी माता जी का ही स्वरूप है, लेकिन ये थोड़ा तांडव रौद्र स्वरूप है, इसके लिए शुक्र से उसको जोड़ा गया है। चंद्र भी माता का ही स्वरूप है, लेकिन ये शिव पूजन है, और यहाँ चंडी नवचंडी है या चंडी पाठ से जुड़ा है। मतलब जैसे शुक्र का 16,000 मंत्र हो गया, और अगर आपका जन्म का ही शुक्र 6, 8, 12 में, आपको 6, 8 में है तो आपको ट्रबल दे रहा है, तो वो आजीवन ये एक बार मंत्र करने के बाद चंडी पाठ या नवचंडी के हो घर पे आप मंत्र करते रहो, माता जी के लाभ होगा। और शनि का नीलम है, उसका स्टोन है, और हनुमान चालीसा मंत्र है। अगर ये एक बार मंत्र करने के बाद रेगुलरली हनुमान चालीसा का मंत्र, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये मंत्र करते रहो शनि के, तो ये ठीक रहता है। बेसिकली यही ट्रैक पर सुझाव होता है। कभी भी आप रखोगे, अगर दशा आपका जन्म का, दशा का और गोचर का, इसमें तीनों में यही अंतर है कि जो जन्म का स्टोन खराब है, जो भी ग्रह खराब है आपका, उसको आजीवन आपको उसके मंत्र करने पड़ते हैं, उसके स्टोन नहीं पहने जाते। केंद्र का किसी भी केंद्र का स्वामी अगर जो त्रिकोण में है तो लाभ देता है, किसी भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है तो लाभ देता है, तो उसका आप स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन 6, 8, 12 का स्टोन कभी भी पहनने से पहले भी एक बार सोचिए। जब कोई भी प्लेनेट आप रेफर कर देते हैं, लेकिन जो अगर 6, 8, 12 में का स्टोन है तो उसको प्रेफर नहीं कराते। जैसे कि अभी मैं मेष लग्न बता रहा हूँ कि मेष लग्न है, तो ये मेष लग्न है, तो अष्टम में वृश्चिक राशि आती है। लग्नेश और अष्टम में एक ही ग्रह है, ठीक है। लेकिन अगर जो ये मंगल 12 में है तो इसके स्टोन नहीं पहना सकते आप। ये मंगल अष्टम में है तो भी नहीं पहना सकते। ये विपरीत राजयोग है, अष्टमेश अष्टम में 6, 8 और 12 का स्वामी विपरीत राजयोग बताता है। मैं जस्ट आपको रिफर कर रहा हूँ। अष्टमेश मंगल अष्टम में है तो भी इसका स्टोन, भले लग्नेश है तो भी नहीं पहना सकते। लग्नेश 12 में गया तो भी नहीं पहना सकते। लग्नेश 6 में गया तो भी मैं समझता हूँ नहीं पहनाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसका कुछ काम पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या रोज रोज के ऐसा डॉक्टर है, मेडिकल से संबंधी है, तो ही उसका बीमारी से संबंध आएगा, तो ही 6 आउट। अदरवाइज ये लग्नेश मंगल 6 में है तो उसको भी नहीं प्रीफर करना चाहिए। मंगल अगर दशम में है लग्नेश तो आप इसको पहना सकते हैं। अगर किसी का भी मेष लग्न है, लग्नेश मंगल दशम में है, लग्नेश मंगल भाग्य में है, 11 में है, तो आप इसका स्टोन पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुंडली में 6, 8, 12 में जो भी ग्रह जाता है उसके लिए बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ लग्नेश और अष्टम में भले एक ग्रह है, लेकिन ये नवम में है, दशम में है, 11 में है, तो स्टोन पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल 3rd में भी अच्छा होता है तो मंगल का स्टोन पहना सकता है। केयरफुल रहिएगा। गोचर में जब भी बिगड़ता है, गोचर में 12th हाउस से जो भी ब्लैक प्लैनेट पास होता है उस वक्त हमारे लिए डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करता है। तो वी शुड बी वेरी अलर्ट। हमारे गोचर में जब भी बिगड़ता है कोई ग्रह तो हम उसका मंत्र करते हैं या स्टोन प्रीफर करते हैं, तो सिर्फ उतनी देर तक ही मंत्र हमारे साथ रहेगा या स्टोन हमारे पास रहेगा, बाद में उसको निकाल देना है। अगर जिंदगी भर स्टोन पहनने वाला स्टोन अलग है,
बेसिकली फुल लाइफ जो स्टोन पहनते हैं वो आपका अलग है, और जो ट्रांजिट से बचने के लिए पहना है वो स्टोन अलग है, और दशानाथ से बचने के लिए, दशा के लिए प्रीफर किया गया है वो स्टोन अलग है। कभी कभी शादी नहीं होती, जैसे कि पर्टिकुलरली किसी की शादी नहीं हो रही और हमने आप उसको बोल देते, लोग होते गुरु पहन लो, और गुरु पहना देते हैं। 90% केस में लोग गुरु पहनाते हैं, तो गुरु को ऐसा मान लिया कि स्टोन पहनने से गुरु का पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। जैसे ही गुरु की इफेक्ट से गुरु से हमको क्या चाहिए था, शादी, जैसे ही उसकी शादी हो गई, उस स्टोन को निकाल देने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको कि वो अनलेस एंड अनटिल आप खुद एस्ट्रोलॉजी जानते हैं कि गुरु 6, 8, 12 में जन्म का नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 का स्वामी भी नहीं होना चाहिए, ये बी केयरफुल। और ये बात अगर जो आज ये क्लियर है तो बेसिकली और समझ लीजिएगा कि इसको बेसिकली सिर्फ मंत्र, अगर जो आपको लगता है कि 6, 8, 12 में, जैसे कि कोई किसी का चंद्र 12 में दिख गया आपको उसको बोलना है कि आपको चंद्र 12 में है, चंद्र 12 में अकेला सफिशिएंट होता है, लाइफ इन स्टेबल करता है, उसको मोती का स्टोन पहना नहीं सकते, नो स्टोन, 12th में है, इसको मोती नहीं पहना सकते। इसको बोलना है कि आपको 11,000 मंत्र करना है 10 दिन में, 11,000 मंत्र करना है 10 दिन में, और या तो फिर उसको बोलिए कि इतना ये दोनों होने के बाद, 11,000 मंत्र होने के बाद उसको 10 दिन में बाद में शिव पूजन कंटिन्यू करना है। शिव पूजन में कोई भी चलेगा, शिव के बहुत सारे स्तोत्र हैं हमारे, शिव स्तोत्र में कोई भी चलेगा, शिव बिल्वाष्टकम चलेगा, फिर बिल्वाष्टकम चलता है, जैसे फिर एक बिल्व शिवार्पणम वो बिल्वाष्टकम है, फिर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वो भी है शिव स्तुति। तो काफी शिव स्तुतियां है हमारे शास्त्र में, वो शिव पूजन करते रहो तो उसकी उसके प्रॉब्लम्स भगवान शिव के तरफ से न्यूट्रल हो जाएंगे कृपा से। लेकिन ये जो मंत्र है और ये स्टोन है, स्टोन का तो ये लोग मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन जो मंत्र है, मंत्र की इफेक्ट इमीडिएट नहीं होती, उसको टाइम लगता है, उसमें बेसिकली बैठने का स्थान, समय सब फिक्स होता है। अगर जो आप जैसे कि कभी भी स्टोन पहनना है, तो जैसे कि केतु का स्टोन पहनना है आपको, तो केतु का गोचर में अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूल केतु के नक्षत्र है। गोचर में केतु का नक्षत्र जब भी एक्टिव होता है, यानी कि चंद्र केतु के नक्षत्र में आता है, गोचर में महीने में एक ही बार आ जाता है, तीनों में एक बार आएगा। जो भी प्लेस आपको सूटेबल है, अश्विनी सूटेबल है, मेष राशि सूटेबल है आपको तो अश्विनी का पे प्रीफर करिए, मघा राशि सूटेबल है तो सिंह राशि सूटेबल है तो मघा में प्रीफर करिए, और धनु राशि अगर आपको सूटेबल है तो मूल नक्षत्र में आपको केतु का स्टोन पहनना चाहिए। स्टोन पहनने के लिए भी उनका नक्षत्र है जो फिक्स है, जो स्टोन के राशि के नक्षत्र है वो, और इस तरह से हम इसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं। मंत्र या रत्न, बेसिकली हमको मंत्र प्रीफर करने हैं या रत्न प्रीफर करना है। और वो मंत्र स्टोन के बारे में तो इतना कोई माना जाता है कि अगर तो नीलम एक्चुअल स्टोन हो और अगर आप पहन लो उसको, तो नीलम आयुष्य का कारक है, और आयुष्य का कारक अगर इसमें गलती हो जाए तो आदमी को ये ठंडा कर देता है, यानी कि मार भी सकता है। नीलम का स्टोन बहुत पावरफुल होता है, और नीलम स्टोन रेफर करने के पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। शनि आदमी को राजा भी बनाता है और रंक भी बनाता है, छोटा सा आदमी भी बनाता है। शनि राजा किंग भी बनाएगा और छोटा आदमी भी बनाएगा। शनि के मंत्र से नेगेटिविटी की बात कम आती है, लेकिन स्टोन से आप जबरदस्ती का काम है, तो स्टोन से पीछे से खुला होता है, स्टोन बॉडी को टच होता है, जिससे वो आकाश में से वो जो किरण है, रेज है, आपके उस स्टोन प्रीफर करेगा और आपके शरीर को टच होके आपके शरीर में जाएगा। स्टोन की थेरेपी वो कलर थेरेपी जैसा है। कभी कभी कोई कलर थेरेपी में उस बॉटल में पानी भर के पीने के लिए भी बोलते हैं, वो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज है। जैसे 6, 8, 12 में कोई है तो उसको किस तरह से करते हैं, ये अनुभव की बात है। बेसिकली मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि जब कुंडली में से 6, 8, 12 का है और गोचर का, जन्म का और दशा का, ये 3 केस है। बेसिकली कोई भी स्टोन आप सभी के हाथ में देखो तो उसने बचपन में पहना हुआ स्टोन वो लास्ट तक पहनता है। इट्स नॉट लॉजिकल, ये इसको कोई तर्क नहीं है। आपके हाथ में जो भी स्टोन है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो गोचर से बचने के लिए था, कि आपका जन्म का प्रॉब्लम है, या किसी के शादी के लिए आपने पहना है तो बस शादी होते ही उसको निकाल देना है। जन्म का है तो ओके, वो इट इज फॉर एवर। और दशानाथ से बचने के लिए किया है, दशा से बचने के लिए किया है। 120 साल की विशुद्ध दशा ही जनरली हम प्रीफर करते हैं, तो वो जैसे ही वो दशा का लोड पूरा हो गया, स्टोन का काम पूरा हो जाता है। बेसिकली मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ मेरा लेक्चर अटका रहा हूँ आज का, और मैं आपको एक और बता रहा हूँ कि मेरा नाम
कुमार जोशी है। 9833524623 मेरा मोबाइल नंबर है और 7977846465 ये मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है जिस पर व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है तो, कुछ सुझाव है आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बेसिकली आपको रिप्लाई दूंगा डेफिनेटली। आप मुझे क्वेश्चन पूछ के रखिएगा और इंतजार कीजिएगा। मैं डेफिनेटली, मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं और लोग पूछते हैं तो मैं, इट इज माय मोरल रिस्पांसिबिलिटी और मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको कोई भी बात पर इसमें से कुछ शक है, जैसे कि स्टोन के बारे में। मैं स्टोन का कोई काम नहीं करता और न ही मैं मंत्र का करता हूँ। मैं खुद मंत्र करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के मंत्र का काम या स्टोन का काम, दोनों काम मैं नहीं करता। सो आपको खुद ही रिकॉग्निशन करना है कि मंत्र का या स्टोन का वो राइट रॉन्ग, वो मंत्र के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको किस तरह से देखना है। और कोई क्वेश्चन डिटेल में आपको पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना इसके लिए। और मैं अगला वीडियो शॉर्ट में वापस आपको दे रहा हूँ मेरा। प्लीज बी विथ मी ऑन यूट्यूब। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में उनको अपने भेजिएगा दोस्तों को, कि ताकि वो ज्योतिष का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके और बेसिकली मेरे व्यूअर्स बढ़े इसके लिए बेसिकली। और मेरे लायक कुछ काम होगा तो प्लीज मेरे को कॉल कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।